पोटरी प्रथा का विरोध करने वाला गांधी से एक तमगा पाता है, फिर आजाद भारत में कई दफा विधायकी करता है, लेकिन मंत्री का पद नहीं मिलता। और एक शाम एक मराठी छत्रप के पटना आने के बाद सब बदल जाता है। जो मंत्री नहीं बन पाया वो मुख्यमंत्री बन जाता है, सूबे का लोकतांत्रिक राजा। लेकिन एक पूर्व राजा की जिद के चलते उसका सिंहासन शुरू से ही डोलता है और एक शाम अचानक हुई एक वोटिंग के बाद सब खत्म हो जाता है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री सीजन बिहार का। और बिहार के सीजन में आज बात मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह की। उन्नीस के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो लगभग 2 बरस सरकारें बनाने और गिराने का खेल चलता रहा। और फिर जनवरी फरवरी 1969 में बिहार विधानसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस ने कई दिग्गजों के टिकट काटे, मसलन पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय, पूर्व उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह और दूसरे दावेदार जैसे महेश प्रसाद सिन्हा और राम लखन सिंह यादव। क्या थी इसकी वजह? पूर्ववर्ती महामाया सरकार द्वारा गठित जस्टिस वेंकटराम अय्यर कमीशन। इस कमीशन ने इन नेताओं की मंत्री रहते कमीशन खोरी की जांच की थी। राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि यह तो प्रकट वजह थी राजनीतिक शुचिता की। असल में तो दिल्ली का झगड़ा था जो पटना में भी लड़ा जा रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सिंडिकेट यानी कि कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं का समूह, जिसमें कामराज, मोरारजी देसाई और निजलिंगप्पा इत्यादि थे, उनका गुप्त युद्ध चल रहा था। बिहार का गुप्त मतदान भी चल रहा था। जब यह पूरा हुआ और जाहिर हुआ यानी कि मतगणना हुई, तो कांग्रेस की सीटें 67 के मुकाबले और घट चुकी थी। 318 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस को सिर्फ 118 सीटें मिली थी। बहुमत के आंकड़े लगभग 160 से 42 कम। दूसरी बड़ी पार्टियों की क्या स्थिति थी? लोहिया जी की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी संसोपा को 52, जनसंघ को 34, सीपीआई को 25 और निर्दलियों को 24 सीटें मिली। और भी कई छोटी छोटी पार्टियां थीं, लेकिन वो इकाई के अंकों में थी। एक पार्टी सुर्खियों में थी, दहाई में थी। जमींदारों के रक्षक और केबी सहाय से निजी खुन्नस मानने वाले राजा रामगढ़, कामाख्या नारायण सिंह की नवगठित जनता पार्टी, पहले इसका नाम जन क्रांति दल था, अब जनता पार्टी हो गया था। इसको 1977 की जनता पार्टी मानने की भूल ना करें। राजा रामगढ़ की इस पार्टी को 14 सीटें मिली। ये किरदार और ये नंबर याद रखिएगा, इसका फिर जिक्र आएगा। सरकार बनाने की कोशिशें शुरू हो गई, विपक्ष में एकता नहीं बनी और कांग्रेस वो फॉरेन एक्शन मोड में आ गई। नतीजे आते ही तत्कालीन होम मिनिस्टर और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता वाई चौहान पटना पहुंचे। पर्यवेक्षक बनकर आए थे कांग्रेस विधायकों का मन टटोलने के लिए, लेकिन उनका असली टास्क था बहुमत के लिए बचे 42 विधायकों की जुगाड़ करना। चौहान ने पटना आते ही उन 2 नेताओं से बात की जिन्हें विधायकी का टिकट तक नहीं मिला था, सत्येंद्र नारायण सिंह और छोटे साहब और महेश प्रसाद सिन्हा। चौहान से इशारा मिलते ही इन दोनों नेताओं ने अपना राजनीतिक कौशल दिखाना शुरू किया। सबसे पहले राजा रामगढ़, कामाख्या नारायण सिंह की जनता पार्टी, उससे संपर्क साधा, उसे अपने पाले में लाए। फिर जगदेव प्रसाद के शोषित दल और कुछ निर्दलीय विधायकों को भी मैनेज किया। अब बहुमत का नंबर पकड़ में आने लगा था और इसके साथ ही नजर आने लगी थी कई नेताओं को सीएम की कुर्सी। पर एक पेच था, ज्यादातर कद्दावर तो विधायक ही नहीं थे, टिकट वितरण में ही उनके पर कतर दिए गए थे। ऐसे में सामने आना स्वाभाविक था कुछ नई दावेदारियों का। बिहार की राजपूत भूमिहार लॉबी और चौहान, वो पीछे खड़े हुए डुमरांव के विधायक सरदार हरिहर सिंह के, और इनके विरोधी गुट ने सारण जिले की परसा सीट से विधायक दरोगा प्रसाद राय का नाम उछाला। परसा सुनकर कुछ ध्यान आया? चंद्रिका राय लालू प्रसाद के समधी, इन्हीं दरोगा प्रसाद राय के बेटे। चुनाव पर जोर दिया जाने लगा दरोगा प्रसाद राय के खेमे की तरफ से, और तब चौहान ने नॉन कांग्रेसी सहयोगियों के दबाव का पत्ता चला। कहा कि बहुमत सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, इसलिए कांग्रेस के विधायक ही सब कुछ तय नहीं कर सकते। सहयोगी दलों की मंशा क्या है, वो किसे नेता के तौर पर स्वीकारेंगे, ये जानना भी जरूरी है। और इसी ट्रंप चाल के सहारे सरदार हरिहर सिंह के नाम पर कांग्रेस के विधायकों को सहमत कर लिया गया।
26 फरवरी 1969 को बक्सर जिले के चौगाई में जन्मे 71 साल के सरदार हरिहर सिंह मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। पूरे सूबे का सरदार बनने की यह कहानी, इसमें अभी कई ट्विस्ट आने बाकी थे, लेकिन पहले इस पदवी की कहानी सुन लीजिए। बिहार के शाहाबाद इलाके में अंग्रेज किसानों से मालगुजारी वसूलने के लिए एक तारीख तय करते थे और यह तारीख सामान्यतः भादो मास का अंतिम दिन होता था। किसान अपना हिसाब किताब और रुपया एक पोटली में बांधते। पोटली को भोजपुरी भाषा में पोटरी बोलते हैं। पोटली, पोटरी, और इसी से जो प्रथा सामने आई उसको कहा गया पोटरी प्रथा। पोटरी जरा भी कम हुई, यानी मालगुजारी जरा भी कम हुई, तो किसानों को सरकार का अमला परेशान करने लगता है। हरिहर सिंह और रघुवंश सिंह नाम के दो नौजवान, उन्होंने इस चलन का विरोध किया, आंदोलन किया। क्यों कर रहे थे ये विरोध? आंदोलन की प्रेरणा कहां से आ रही थी? ये जवान दरअसल गांधी के हाथों दीक्षांत हुए कांग्रेसी थे। बात 1920 की है। आरासत पहाड़ी में 4 सितंबर को महात्मा गांधी आए। उनके साथ खिलाफत आंदोलन वाले मौलाना शौकत अली थे, कांग्रेस के नेता अब्दुल कलाम आजाद भी। आसपास के सैकड़ों लोग इनसे मिलने पहुंचे। हरिहर और रघुवंश भी पहुंचे। गांधी ने इन युवकों से लंबा संवाद किया और इनके तेवरों से बहुत प्रसन्न हुए। और इस प्रसन्नता का नतीजा क्या हुआ? जब गांधी आरा से रुखसत करने लगे तो चलते वक्त बोले, आज से तुम दोनों के ऊपर इस इलाके की जवाबदेही होगी। तुम दोनों यहाँ के सरदार हो। और उस दिन से दोनों छात्र नेता हरिहर और रघुवंश, उनके नाम के साथ सरदार टाइटल जुड़ गया। हरिहर की सियासी पारी को मिली ये पहली थाप थी। आजादी के आंदोलन में वो लगातार सक्रिय रहे और बिहार कांग्रेस की बात करें तो उन्हें श्री कृष्ण बाबू का भरपूर संरक्षण मिला, खेमा भी उन्हीं का। 1939 के शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कांग्रेस का दूसरा खेमा, उसके कैंडिडेट पंडित हरिगोविंद मिश्र को हराया तो श्री कृष्ण बाबू को लगा लड़के में दम है। 1946 में सरदार हरिहर सिंह को प्रोविजनल असेंबली के लिए आरा सीट से टिकट मिला, वो जीते भी। लेकिन जब बिहार विधानसभा के 1952 में पहले चुनाव हुए तो उन्होंने डुमरांव की सीट चुनी, जीते, विधायक बने, 5 साल रहे। 57 में विधायकी का चुनाव हार गए, लेकिन श्री बाबू के प्रति वफादारी नहीं हारी और इसका फल मिला 3 बरस के भीतर। 1960 में मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने अपने पुराने सहयोगी को MLC बनाकर पटना बुला दिया। 1967 में सरदार हरिहर सिंह फिर से विधानसभा की टर्फ पर लौटे और जीते, लेकिन तब तक कांग्रेस की जीत हार में तब्दील होनी शुरू हो चुकी थी। 1969 का चुनाव उनकी विधायकी का चौथा टर्म था। अब तक वो एक बार भी मंत्री नहीं बने थे और जो बने तो सीधे मुख्यमंत्री बने। आठ दिनों की माथापच्ची के बाद सरदार हरिहर सिंह की कैबिनेट ने 7 मार्च 1969 की सुबह शपथ ली और उसी दिन शाम को बवाल शुरू हो गया। पटना से दूर दिल्ली में इस बवाल की जड़ें 2 दशक पुरानी थीं। हरिहर कैबिनेट के 11 मंत्रियों में से एक थे जनता पार्टी के अध्यक्ष राजा रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या के बिहार सरकार से सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे, कहीं जमींदारी का झगड़ा तो कहीं माइनिंग का। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी उनके खिलाफ कई प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। शपथ ग्रहण की शाम जब दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई तो इस प्रसंग का जिक्र आया। कार्यसमिति के सदस्य और केंद्रीय मंत्री सी सुब्रमण्यम ने राजा रामगढ़ पर आपत्ति जताई। दिनेश सिंह सरीखों ने इसे निराधार बताया। सुब्रमण्यम सजातियों के इस बचाव से भड़के और कार्यसमिति से इस्तीफा देकर बाहर निकल गए। कुछ दिनों बाद सरदार हरिहर सिंह के एक और फैसले ने इस प्रसंग को जिंदा कर दिया। बिहार सरकार के महाधिवक्ता ने राजा रामगढ़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से याचिका दायर की थी, उन्हें वापस ले लिया और इस पर हरिहर सरकार के दूसरे सहयोगी शोषित दल के नेता जगदेव प्रसाद ने आपत्ति की। मुख्यमंत्री पर सामंतों का संरक्षक होने का आरोप लगा दिया। कामाख्या नारायण को सरकार से हटाने की मांग नए सिरे से मजबूत होने लगी और इस पर मुख्यमंत्री का तर्क, वो कहते थे जिसने सरकार को बहुमत दिलाया उसे कैबिनेट से बाहर कैसे कर दें। कुछ दिनों तक ये रस्साकशी चलती रही और फिर 28 मार्च को कामाख्या नारायण सिंह ने खुद ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सबको लगा झगड़ा खत्म,
सी सुब्रमण्यम भी कार्य समिति में वापस आ गए और कुछ ही दिनों में कामाख्या नारायण भी कैबिनेट में जैसे वापस आ गए अपने प्रॉक्सी अवतार में, सरदार हरिहर सिंह ने उनकी मां शशांक मंजरी को मंत्री बना दिया। ये हुआ तो विवाद फिर खड़ा हुआ। दिल्ली से तत्कालीन विदेश मंत्री दिनेश सिंह को फायर फाइटिंग के लिए पटना आना पड़ा। उन्होंने सरदार हरिहर सिंह को नफा नुकसान समझाया, इंदिरा गांधी का संदेश दिया और संदेश सुनकर कुपित होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जाइए और मैडम को कह दीजिए कि ये इलाहाबाद की मिट्टी नहीं है जो झुकना जानती है, ये शाहाबाद की मिट्टी है जो टूटना जानती है। मैं राजा रामगढ़ की माता जी को कैबिनेट से नहीं हटाऊंगा। सरदार हरिहर सिंह की सरकार हिचकोले खाते हुए चलती रही और इसे और मजबूती देने के लिए उन्होंने अपना आखिरी दांव चला। 14 जून 1969 को उन्होंने कैबिनेट का विस्तार किया, 17 नए मंत्री लेकर आए। इस बार अपने विरोधियों को भी शामिल किया। दरोगा प्रसाद राय, बलेश्वर राम जैसे लोग मंत्रिमंडल में आ गए, लेकिन विभागों का बंटवारा अब तक पूरा नहीं हो पाया था। यूं समझिए कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल 29 मंत्री, लेकिन विभाग सिर्फ 7 मंत्रियों को मिले थे। और इन सब के बीच विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया था और इसी सत्र में हुआ एक कांड। 19 जून 1969 को पशुपालन विभाग के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट आई। पूरक अनुदान यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट ये तब सदन के पटल पर रखी जाती है जब बजट में निर्गत राशि के अलावा किसी विभाग में अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़े। सामान्यतः इस पर ध्वनि मत से वोटिंग होती है, मंजूरी मिल जाती है। लेकिन इस ग्रांट के पेश होते ही सरकार के कुछ नाराज मंत्रियों ने वोटिंग की मांग कर दी। विपक्ष के जैसे कान खड़े हो गए। खुद मंत्री जी कह रहे हैं वोटिंग करो। विपक्ष के नेता भी उत्तेजित होकर सीट पर खड़े हो गए, नारेबाजी करने लगे और इस मांग की हां में हां मिलाने लगे। वोटिंग हुई और ग्रांट की मंजूरी का प्रस्ताव गिर गया। और यहां से शुरू होता है एक कानूनी दांवपेच। सरदार हरिहर सिंह का मानना था कि ग्रांट का मामला मनी बिल का मामला है, इसमें सदन में हम हारे हैं, मतलब सरकार अल्पमत में है, इसलिए मुझे इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन हरिहर के संरक्षक सत्येंद्र नारायण और महेश प्रसाद सिन्हा, उनकी दलीलें अलग थीं। वो पूर्व अटॉर्नी जनरल सीके दफ्तरी की सलाह लेकर आए थे। सलाह ये कि सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वोटिंग के नतीजे के आधार पर ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, इस्तीफे की जरूरत नहीं है, ये मनी नहीं फाइनेंस बिल है। सरदार हरिहर सिंह 2 दिन तक इस उधेड़बुन में लगे रहे कि आज नहीं तो कल सत्ता जानी है मौजूदा स्वरूप में। और फिर उन्होंने 22 जून की देर रात राजभवन पर दस्तक दी। गवर्नर नित्यानंद कानूनगो को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उनके बाद भोला पासवान शास्त्री ने विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार बनाई। इसके कुछ ही महीने बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ। सरदार हरिहर सिंह, केबी सहाय, सत्येंद्र नारायण और महेश सिन्हा जैसे पुराने मंझे नेता इंदिरा गांधी के बजाय ओल्ड गार्ड वाली कांग्रेस में चले गए। राम लखन यादव, दरोगा प्रसाद राय और ललित नारायण मिश्र जैसे नेता, उन्होंने इंदिरा की कांग्रेस को, कांग्रेस आर को चुना। बंटवारा सिर्फ नेताओं का नहीं, विधायक दल का भी हुआ। 118 में से 60 विधायक इनके साथ आ गए। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन विधायक दल के नेता बने सरदार हरिहर सिंह और कांग्रेस आर के सदन में नेता बने दरोगा प्रसाद। इन दोनों नेताओं का नाम याद रखिए क्योंकि दोनों के नाम के आगे मुख्यमंत्री शब्द जोड़ना था। और सरदार हरिहर सिंह, उनकी सियासत का इसके बाद क्या हुआ? वो पूर्व मुख्यमंत्री हुए और फिर सियासत में भूतपूर्व हो गए। 1972 के चुनाव में वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के टिकट पर विधायकी बचाने में सफल रहे, लेकिन उनकी पार्टी की ताकत लगातार खींचती रही। 1977 में बाकी इंदिरा विरोधियों की तरह वो भी जनता पार्टी की छतरी तले गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उस वक्त की सहयोगी सीपीआई के रामाश्रय सिंह के हाथों खेत रहे और इस हार के बाद हरिहर ने सियासत को हरिबोल कर दिया। 1988 में उनका पटना में निधन हो गया। सरदार हरिहर सिंह की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। एक और मुख्यमंत्री की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।